हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा दर्द बयां करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मेरा क्या कसूर था। सिर्फ प्यार ही तो किया था, लेकिन इस प्यार की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चलिए अब मैं आपको अपनी कहानी शुरू से सुनाती हूँ। मेरा नाम स्वाति है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम परी जैसी सुंदर। कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता और हर कोई मुझे कहता कि स्वाति तू तो बहुत सुंदर है, कोई किस्मत वाला ही तेरा पति बनेगा। मैं भी अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समाती थी। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मैं इकलौती उनकी बेटी थी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा ही लाड़ प्यार से पाला था। उनके लिए तो बेटा भी मैं ही हूँ और बेटी भी मैं ही हूँ। मैं बीए कर रही थी। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और पूरे शहर में हमारा नाम था। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था, रंग रूप रुपया पैसा, हर एक चीज़ जो एक लड़की को चाहिए होती है। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था, रंग रूप रुपया पैसा, हर एक चीज़ जो एक लड़की को चाहिए होती है। एक दिन मुझे अपने ही कॉलेज में एक लड़के रोहित से प्यार हो गया, जिसे मैं दिल ही दिल में पसंद करने लगी। शुरू में तो मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में आई तब मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। पहले तो वो कुछ सोच में पड़ गया और चुपचाप चला गया, लेकिन अगले दिन उसने मेरा प्यार कबूल कर लिया और उस दिन से ही शुरू हो गई हमारी लव स्टोरी। अब तो हम हर रोज़ ही कभी पार्क में कभी रेस्टोरेंट में मिलने लगे। रोहित से मैं जब भी मिलती तो एक अलग ही दुनिया में खो जाती। लेकिन मुझे जो रोहित की सबसे अच्छी बात लगी वह यह थी कि हमारे रिश्ते को पूरे 2 साल होने आए थे, मगर उसने मुझे कभी छुआ भी नहीं था और ना ही मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा भी कि रोहित, लड़के तो 4 ही दिन में अपनी गर्लफ्रेंड को होटल में ले जाते हैं या कभी कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शादी के बाद भी तो यही करना है, फिर शादी से पहले करके क्या फ़ायदा। यह बात सुनकर तो मैं रोहित की और भी ज़्यादा इज्जत करने लग गई थी। मैं चाहती थी कि मैं रोहित से शादी कर लूँ। जब मैंने रोहित से शादी की बात की तो फिर वह सोच में पड़ गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन आकर उसने मेरी शादी वाली बात पर हाँ किया और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मैंने यह बात अपने घर वालों से बताई। मेरे पापा ने रोहित का स्टैंडर्ड देखकर मना कर दिया, क्योंकि रोहित हमारे स्टैंडर्ड से कहीं नीचे था और हम जाने माने करोड़पतियों में से एक थे। मगर रोहित हमारे सामने कहीं भी नहीं ठहरता था और उसके माँ बाप भी नहीं थे। वह अपने एक दोस्त के साथ ही किराए के रूम में रहता था। जब मैंने रोहित से पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह पहले एक अनाथ आश्रम में रहता था और जब वह बड़ा हो गया और पार्ट टाइम जॉब करने लगा तब उसने अपने लिए एक कमरा ढूंढा जिसमें वह अपने दोस्त के साथ रहता है। ऐसे ही वह अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहा है। रोहित की हर एक बात सुनकर मेरा प्यार उसके लिए और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। रुपए पैसों की तो मैंने कभी कदर ही नहीं की थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की कितनी ज़रूरत होती है। मैंने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं रोहित से शादी करना चाहती हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा नहीं माने। गुस्से में आकर मैंने रोहित के साथ मंदिर में शादी कर ली और जब मैं अपने पापा के घर गई तो मेरे पापा ने इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया और मुझे कहा कि अब हमसे कोई रिश्ता मत रखना और हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए और कहा कि आज के बाद यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत ज़ोर से रो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने प्यार के ही हाथों मजबूर थी। आखिर मैं रोहित को छोड़कर कैसे रह सकती थी, क्योंकि अब वह मेरा पति था और उसके बिना ज़िंदगी जीने की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं चुपचाप रोहित के साथ अपने पिता के घर से बाहर चली आई। मेरे अकाउंट में जो रुपए पड़े थे उन्हीं रुपए से मैंने एक रूम रेंट पर ले लिया और मैं और रोहित उसी में ही एक साथ रहने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रोहित की हरकतें कुछ अजीब सी लगती थी। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करती तो वह मुझसे दूर भागता और जब भी मैं उसे छूने की कोशिश करती
तो पता नहीं वह अजीब सा ही व्यवहार करता। पैसों की तो मेरे पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए थे। इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ सोच रखा था। जब तक मैं और रोहित नौकरी करेंगे तब तक के लिए मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। आज मैंने अपने कमरे को फूलों से सजाया और अपनी सुहागरात की सेज तैयार की। मैंने रोहित के दोस्त को भी अपनी मदद के लिए बुलाया था, क्योंकि वो रोहित का सबसे करीबी दोस्त था। रोहित की पसंद नापसंद के बारे में उसे सब पता था। इसलिए मैंने उसके दोस्त रवि को अपने घर पर बुलाया और उसके साथ मिलकर घर की सारी सजावट की। सब तैयारी करने के बाद रवि जा चुका था और रोहित किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके आने से पहले मैं दुल्हन की तरह तैयार होकर स्टेज पर उसका इंतजार कर रही थी। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था। तभी रोहित अंदर आया और बड़े ही बेमन से बोला कि इन सब की क्या ज़रूरत थी। हम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, फिर यह सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी। मैंने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपने आप में ही सिमटी हुई बैठी रही। रोहित ने मेरा घूंघट उठाया और मुश्किल से ही कुछ मिनट ही मुझसे बात की और उन्होंने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि वह थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि रोहित आज बाहर गए, जिसकी वजह से थकान हो गई होगी, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। जब भी मैं रोहित के पास जाने की कोशिश करती, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर हो जाता। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन उसने अभी तक मुझे छुआ भी नहीं था। मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था। शादी से पहले तो वह यह कह रहा था कि शादी के बाद यह सब ठीक लगता है, शादी से पहले यह सब ठीक नहीं है, इसलिए उसने पहले मुझे नहीं छुआ। लेकिन अब वह शादी के बाद भी मुझे नहीं छू रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में कई बातें घूम रही थी। एक बात तो यह थी कि शायद रोहित का बाहर किसी दूसरी औरत से अफेयर चल रहा हो, इसलिए वह मेरे साथ ऐसा कर रहा हो, या फिर मैं शादी में दहेज नहीं लेकर आई थी। शायद दहेज ना मिलने की वजह से ही रोहित मेरे साथ ऐसा कर रहा था। लेकिन असली बात क्या थी मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब मुझे धीरे धीरे बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी बहुत शर्मीले स्वभाव की थी। वैसे तो वह बहुत समझदार था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा कि वह मेरे पति बनने के बजाय दोस्त बना रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मैं उसे दोस्तों की तरह बातें करती तो वह सही रहता, लेकिन जब भी मैं उसको छूने की कोशिश करती तो वह ऐसा व्यवहार करता जैसे कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। मेरी शादी को अब कई दिन बीत चुके थे और अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रोहित मुझसे कुछ छुपा रहा है। एक दिन मैंने उसे गुस्से में आकर रोहित से पूछा कि आखिर ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वह अनजान बन गया और उसने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि मैं उसे दिल से प्यार करती थी और हमेशा अपने से ज़्यादा उसका ध्यान रखती थी। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज़ एक नई चीज़ का अनुभव होने लगा। लेकिन अब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की, ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और अच्छा इंसान था। मुझे उसके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी में कुछ कमी थी। मेरी शादी को अब 6 महीने होने आए और अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। अब मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा। बात बात पर मेरी और रोहित की लड़ाई होने लगी। मैंने उसे कई बार इतना ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोल दिया, जिससे उसने कई दिनों तक मुझसे बात तक नहीं की। लेकिन अब मुझे उसकी हर एक बात पर गुस्सा आता और वह घंटा घंटा भर घर से गायब रहता। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, मुझे बताओ। उसने कहा यह मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने कहा पर्सनल मैटर क्या होता है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जो कि मेरा कुछ जानने का हक ना हो। अब तो उसने मुझ पर चीखना चिल्लाना भी शुरू कर दिया। मैंने बोला कि मैं जानती हूँ तुम किसी दूसरी औरत से प्यार करते हो और उसी के चक्कर में ही तुम मुझसे शादीशुदा रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। जो भी सच है सच सच बता दो।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धीरे धीरे हमारा झगड़ा एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में तो पहले से ही बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने सब कुछ उस लड़ाई में बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते के लिए तड़प रही हूँ। तुम जानते हो पति पत्नी का रिश्ता किसे कहते हैं और पति का क्या फ़र्ज़ है? क्या तुम जानते हो कि एक पत्नी की भी कुछ हसरतें होती हैं? वह अपने पति से बहुत कुछ चाहती है, लेकिन तुम तो पति का भी सुख नहीं दे पा रहे हो। मेरी बात सुनकर रोहित चुप हो गया और चुपचाप घर से बाहर चला गया। आज मैं भी रोहित के पीछे पीछे चली गई। वह घंटा घंटा भर कहाँ गायब रहता है और वह किसके घर जाता है, और वह दूसरी औरत कौन है जिसके चक्कर में उसने अभी तक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू नहीं की है। मैंने देखा रोहित अपने दोस्त रवि के घर पर गया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे उसके दोस्त रवि के घर चली गई और खिड़की में से झाँक कर देखने लगी कि आखिर रोहित रवि से मेरे बारे में क्या बात करता है, मेरी बुराई करता है या फिर आखिर सच क्या है। आज तो मैं जानकर ही रहूंगी। इसलिए मैंने खिड़की पर लगे पर्दे की आड़ में उन दोनों की बातें सुनने लगी। शायद उन लोगों को खिड़की खुली है यह पता नहीं था। अंदर जो भी मैंने देखा उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई। रोहित रवि की गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था और कह रहा था कि मैं स्वाति से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। स्वाति से प्यार का नाटक तो सिर्फ मैंने उसके पैसों के लिए किया था, ताकि पूरी ज़िंदगी उसके पैसों पर जी सकूं और उसके पैसों पर ऐश कर सकूं। लेकिन मैं उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारे साथ ही सारी ज़िंदगी यह रिश्ता निभाना चाहता हूं। इसका मतलब तो यह था कि मेरा पति मुझे नहीं अपने दोस्त से प्यार करता था और उसी के साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप बना रखे हैं। इसका मतलब मेरा पति समलैंगिक था। इसके बाद मैंने देखा रवि बार बार रोहित को गले से लगा रहा था और कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो कि एक पति पत्नी के बीच में होती है। यह सब देखकर तो मैं सन्न रह गई। मैं तुरंत ही कमरे के अंदर चली गई और जाकर मैंने रोहित के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ पैसों के लिए तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो तुम मुझसे कह देते, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती, लेकिन तुमने तो मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तब रोहित ने कहा, मुझे माफ़ कर दो स्वाति, यह मेरा और रवि का प्लान था। हमने कॉलेज के समय से ही तुम्हें इसलिए फंसाया था ताकि तुम हम दोनों का खर्चा उठा सको। तुम हमेशा ही मुझे खर्चे के लिए पैसे देती थी, जिस पैसे से हम दोनों रंगरलियाँ मनाते थे। इसलिए अब हमें तुम्हारे पैसों की आदत पड़ चुकी थी। अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो तुम मुझे पैसे ना देती, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं तुमसे वह रिश्ता नहीं बना सका जो कि एक पति अपनी पत्नी से बनाता है, क्योंकि मैं सिर्फ रवि से प्यार करता हूँ और सारी ज़िंदगी सिर्फ रवि का ही होकर रहूँगा। मैंने रोहित के गाल पर एक और ज़ोरदार चाटा मारा और कहा कि यह थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई भी दर्द मिले। इसलिए कल मैं तलाक के कागज़ तुम्हें भेज दूंगी। चुपचाप से मुझे तलाक दे देना, वरना तुम्हारी हकीकत मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। मैं रोते हुए अपने पापा के पास गई और मैंने सारी हकीकत अपने पापा को बता दी। पहले तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी इसलिए उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और फिर उन्होंने एक वकील किया जिससे कि मेरा और रोहित का तलाक करवा दिया। मेरे पापा ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा जिससे मेरी शादी करवा दी, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अब तो मैं माँ भी बनने वाली हूँ। काश रोहित ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया होता तो मुझे वह दुख ना झेलना पड़ता जो मैंने अपनी ज़िंदगी में झेला। वह 6 महीने मेरी ज़िंदगी के बहुत दर्द भरे थे। दोस्तों, अगर किसी से प्यार करो तो उसे कभी भी धोखा मत दो, क्योंकि वह बहुत उम्मीद से आपसे प्यार करता है। जब प्यार के बदले धोखा मिलता है तो वह टूट जाता है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।